दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखेंगे। हम इस स्टोरी के एक-एक शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और साथ ही हम खाली अनुवाद ही नहीं करेंगे बल्कि एक-एक शब्द की पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे, जिससे कि आपको इस पूरे की पूरी स्टोरी की जो ग्रामर है वो समझ में आ जाएगी और आप लोग ईज़िली शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना सीख पाओगे। तो आइए कुछ उसी अंदाज में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग वीडियो को देखिए, कंटेंट को देखिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वही एक मेरे लिए मोटिवेशन का ज़रिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज की जो स्टोरी है इसका टाइटल है वीकेंड प्लान। ओके, तो वीकेंड जैसा आप सब लोग जानते हैं, वीकेंड का मतलब होता है सप्ताहांत, है ना। यानी कि सप्ताह का जो अंत होता है, यानी कि शनिवार और रविवार, उसे हम वीकेंड कहते हैं। और प्लान का मतलब क्या होता है, तो योजना, है ना। प्लान मतलब योजना। ओके, तो वीकेंड की जो योजना है ये उसी के बारे में आज का जो स्टोरी है। ओके, तो वीकेंड का मतलब होता है सप्ताहांत। सप्ताहांत एंड प्लान मतलब योजना। ठीक है जी। तो जो आज का टॉपिक है इसी के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं। तो अमीना हैज़ एन, ओके, आइए इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो वीकेंड जो है आपका नाउन है, प्लान भी नाउन है। तो दोनों ही जो कंपाउंड नाउन की तरह यहाँ पे मतलब व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। तो अमीना हैज़ एन एक्साइटिंग प्लान फॉर द अपकमिंग वीकेंड। ओके, तो यहाँ देखिए अमीना का मतलब हो गया अमीना, एमिना। ओके, अब देखिए यहाँ पे हैज, ठीक है। तो जी हैज के दो मतलब होते हैं। यदि हैज मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो उसका मतलब होता है कि जो किसी चीज़ पर वो आपकी जो मालिकी को दर्शाता है। और यदि वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगा तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट और उसकी पास्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट में हम हैड के रूप में प्रयोग करते हैं। पर यहाँ पे चूंकि आगे कोई मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये किसी चीज़ पर मालिकी को दर्शा रहा है। तो यहाँ मतलब हुआ कि अमीना के पास है। ठीक है, क्या है, तो अमीना के पास क्या है, पास क्या है, एन यानी कि एक। ओके, एक्साइटिंग यानी होता है रोमांचक। क्या होता है, रोमांचक, रोमांचक। प्लान मतलब योजना। ठीक है, योजना। फोर यानी के लिए, फोर यानी के लिए, किसके लिए, द अपकमिंग वीकेंड। ओके, अपकमिंग का मतलब होता है आगामी, यानी कि आने वाले। या तो कह सकते हो आगामी या आप कह सकते हो आने वाले, आगामी। और वीकेंड का मतलब होता है सप्ताहांत। ठीक है, सप्ताहांत। तो अमीना के पास है एक रोमांचक योजना, यानी कि प्लान फॉर के लिए, किसके लिए, अपकमिंग यानी कि आगामी, वीकेंड यानी कि सप्ताहांत, सप्ताहांत के लिए, यानी कि सप्ताह के लिए। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है एक एक सेंटेंस की। तो अमीना जो कि एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। हैज यहाँ पे आपकी एज ए मेन वर्ब काम कर रही है। एन जो है ये आपका आर्टिकल है और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी होती है डिटरमिनर के अंतर्गत आता है, यानी कि ये एक प्रकार से डिटरमिनर है जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है। एक्साइटिंग देखिए क्या है दोस्तों, तो एक्साइटिंग जो है उसके पहले आप प्लान को समझिए। प्लान मतलब योजना, जो कि एक नाउन है। और एक्साइटिंग जो है इस प्लान के लिए एडजेक्टिव है। क्यों है भाई, क्योंकि प्लान कैसा है, एक्साइटिंग प्लान है। प्लान जो है, योजना जो है वो रोमांचक है, इसीलिए ये इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। चूँकि प्लान नाउन है और जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन के बारे में जो शब्द कुछ हमें बताते हैं, है ना, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एक्साइटिंग जो है ये प्लान के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी हो गई, इसीलिए ये एक्साइटिंग इस प्लान के लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। चलिए, फोर आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है जी। द अगेन आपका आर्टिकल हो गया। अपकमिंग अगेन आपका एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए, वीकेंड के लिए। वीकेंड कैसा है, अपकमिंग, आने वाला वीकेंड। तो वीकेंड एक नाउन है और अपकमिंग इस वीकेंड के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। चलिए,
और वीकेंड आपका नाउन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सैटरडे सी विल बी टेकिंग द ट्रेन टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ चार्मिंग लिटल टाउन। ओके, नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट का मतलब होता है अगले, क्या होता है अगले, क्या होता है अगले, और सैटरडे का मतलब होता है जो कि एक दिन का नाम है शनिवार। ठीक है, तो अगले शनिवार सी विल बी टेकिंग, देखिए यहाँ पे विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टेक होती है और टेक में आईएनजी है, तो विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, यानी कि कर रही होगी, कर रहा होगा, है ना, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम जान पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है कि विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, तो सी मतलब वह है। ओके, टेकिंग, विल बी टेकिंग यानी कि ले रही होगी या पकड़ रही होगी, चूंकि ट्रेन की बात है तो हम कहेंगे पकड़ रही होगी। बाकी टेक का मतलब होता है लेना या कोई चीज़ कैच करना, पकड़ना, ट्रेन के संदर्भ में पकड़ना। तो सी विल बी यानी कि वह पकड़ रही होगी, क्या पकड़ रही होगी, द ट्रेन, क्या पकड़ रही होगी, तो ट्रेन। ओके, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, रेल। ओके, तो वो ट्रेन पकड़ रही होगी किस लिए, टू विजिट। ओके, विजिट करने के लिए, तो विजिट का मतलब होता है किसी का से मिलना, तो मिलने के लिए, है ना, मिलने के लिए। अभी बताऊंगा मैं आपको कि के लिए मैंने क्यों कहा मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टू प्लस वी वन ये इन्फिनेटिव है, इसीलिए किसको मिलने के लिए, हर ग्रैंड पेरेंट्स, हर मतलब अपने, और ग्रैंड पेरेंट मतलब होता है कि दादा दादी, दादा दादी। इन यानी कि में, किस में, ए आ चार्मिंग लिटिल टाउन, आ मतलब एक, चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक, क्या होता है आकर्षक, है ना, ब्यूटीफुल कह सकते हो आप, सुंदर कह सकते हो आप, तो एक सुंदर, लिटिल मीन्स छोटे। ओके, टाउन मतलब होता है नगर, क्या होता है नगर में। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को, जिससे समझ में आएगा आपको कि हमने किस चीज़ को क्यों कैसे कहा। ठीक है, तो सी विल बी नेक्स्ट सैटरडे, तो नेक्स्ट में जो जो आपका सैटरडे यानी कि अगले शनिवार, इसमें जो नेक्स्ट है ये आपका डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर जस्ट लाइक एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन पूरी तरह से एडजेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो खाली नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन के पहले आकर के उनकी क्वालिटी, उनके स्थान आदि को बताते हैं। तो यहाँ पे शनिवार आपका नाउन है, नेक्स्ट आपका डिटर्मिनर हो गया इसके लिए। सी जो आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा किसी फीमेल के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसकी तरह, एज ए सब्जेक्ट की तरह। विल बी टेकिंग, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। टेक, टेक मतलब होता है लेना या पकड़ना कोई ना चीज़, राइट। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, टेकिंग हो गया, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। द आपका आर्टिकल हो गया, ट्रेन अगेन आपका नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विजिट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की मुलाकात लेना या किसी से मिलना। ठीक है, या कहीं जाना यात्रा पर, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्लस बी वन ये आपका इन्फिनेटिव है, और ये इन्फिनेटिव जब टू प्लस बी वन यूज होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे मिलने के लिए कहा है, मिलने के लिए लिखा है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। अब कैसे आपका हो गया एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, तो भैया इन्फिनेटिव जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में नाउन की तरह भी बर्ताव करता है। जब वो नाउन की तरह बर्ताव करेगा तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा। वो एडवर्ब की तरह भी बर्ताव करता है, जब वो एडवर्ब की तरह बर्ताव करेगा तो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। वो एडजेक्टिव की तरह भी बर्ताव करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उसका सेंटेंस में प्रयोग किस तरह किया गया है। और ठीक है, तो इन्फिनेटिव भी कई काम करता है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में। अच्छा, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये जानने के लिए आप देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, सी विल बी टेकिंग द ट्रेन टू विजिट। अब वो ट्रेन क्यों ले रही है, वाई?
वाई शी विल बी टेकिंग द ट्रेन टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पे रीजन बता रहा है, वर्ब का रीजन, जो एक्शन हो रही है उसका कारण क्या है, ये ट्रेन पकड़ने का कारण क्या है, तो विजिट करना अपने किसको, ग्रैंड पेरेंट्स को। तो इसीलिए, और जब किसी और एडवर्ब का काम क्या होता है, एक प्रकार से किसी वर्ब को मॉडिफाई करना। तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब क्यों हो रही है, क्योंकि उसको विजिट करना है। इसीलिए यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। ये चीज़ आपको बहुत ही कम लोग बता पाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक करते चलिए आगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले उससे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हर ग्रैंड पेरेंट्स में हर जो है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद में ग्रैंड पेरेंट्स नाउन दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। इन आपका प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, ठीक है। चार्मिंग, चार्मिंग क्या है, चार्मिंग भी एडजेक्टिव है, लिटिल भी एडजेक्टिव है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टाउन एक नाउन होता है, नगर एक नाउन होता है, ठीक है। अब नगर कैसा है, छोटा भी है और सुंदर भी है। तो ये दोनों ही नगर यानी कि नाउन की विशेषता हो गई, और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया, और ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। चलिए, और ये आपका नाउन हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करते चलिए। द एजेंडा फॉर द विजिट इंक्लूड्स अ ट्रिप टू द लोकल मार्केट टू सिलेक्ट फ्रेश वेजिटेबल्स। द एजेंडा, ओके, एजेंडा का मतलब क्या होता है, तो कार्यसूची, है ना। जैसे आपको कुछ काम करना है तो उसकी जो आप एक लिस्टिंग बनाते हो, लिस्ट बनाते हो, उसी को हम एजेंडा कहते हैं। या आप कह सकते हो टू डू लिस्ट, जो आपको करना है उसकी एक सूची, ठीक है। द आपका आर्टिकल हो गया। तो एजेंडा मीन्स कार्यसूची, कार्यसूची। फोर, के लिए, फोर मतलब के लिए, किसके लिए, द विजिट, तो मुलाकात के लिए, है ना, मुलाकात के लिए। अब इंक्लूड, ओके, इंक्लूड से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंक्लूड एक वर्ब होती है, और जिसका मतलब होता है कि सम्मिलित करना। क्या होता है, किसी चीज़ को सम्मिलित करना, ओके, शामिल करना। चूंकि यहाँ पे एस और यस दिया हुआ है मेन वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अब ये इंक्लूड में होता है शामिल करना, चूंकि एस या ई एस लगा है तो हम कहेंगे शामिल करता है, ठीक है। तो जो कार्यसूची है विजिट के लिए, वो शामिल करती है, क्या शामिल करती है, शामिल करती है, शामिल करती है, क्या करती है, अ ट्रिप टू द लोकल मार्केट। ए यानी एक, ट्रिप यानी यात्रा, एक यात्रा, टू द लोकल मार्केट, तो एक यात्रा को, टू मतलब को, किसको, तो लोकल मार्केट को, है ना। लोकल यानी होता है आसपास, है ना। तो आसपास के मार्केट की एक यात्रा को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, आसपास की मार्केट में, बाजार, ठीक है। किस लिए, टू सिलेक्ट करने के लिए, ओके। सिलेक्ट मीन्स होता है पसंद करना। अब फिर यहाँ पे टू प्लस बी बनाया है, तो ये अगेन आपका एज ए क्या एडवर्ब यूज हुआ है, इन्फिनेटिव। ये है इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, लेकिन इसका काम क्या है यहाँ पे, तो एज ए एडवर्ब इस पूरी वर्ब को मॉडिफाई करना। तो किस लिए ये ट्रिप हुआ है, टू सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि चूज करने के लिए, यानी कि पसंद करने के लिए, पसंद करने के लिए, क्या पसंद करने के लिए, फ्रेश वेजिटेबल्स। फ्रेश मतलब होता है ताजी, क्या होता है, ताजी, और वेजिटेबल होता है सब्जियां, ठीक है। ताजी सब्जियां पसंद करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच फिर से हम। द आपका डिटर्मिनर हो गया, यानी कि आर्टिकल हो गया। एजेंडा जो होता है वो नाउन होता है, किसी चीज़ की भी कार्यसूची को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। फोर प्रीपोजिशन हो गया, द अगेन आपका आर्टिकल हो गया। विजिट जो है, विजिट अब क्या है, फॉर द मुलाकात। अब यहाँ पे जो विजिट है ना, ये आपका वर्ब नहीं है बल्कि नाउन है। अच्छा, कैसे नाउन है, कैसे मालूम पड़ा, तो मेरे दोस्त, फोर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी आते हैं वो तो नाउन होते हैं या तो होते हैं प्रोनाउन, क्योंकि वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। इसी हिसाब से ये नाउन हो गया। इंक्लूड, इंक्लूड्स,
देखो ऑलरेडी SEIS लगा हुआ है, तो ये वर्ब हो गई आपकी, मैं बता सम्मिलित करना। ए अगेन आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है। ट्रिप अगेन नाउन हो गई, टू प्रीपोजिशन हो गया, ओके। मार्केट बाजार हो गया, और लोकल जो है इस मार्केट के लिए एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मार्केट कैसा है, लोकल है, ठीक है। तो ये मार्केट जो नाउन है, इसके बारे में इसकी कुछ कार्य मतलब कुछ इसकी विशेषता हो गई, इसीलिए आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। टू प्लस V1 यानी कि टू सिलेक्ट, ये इन्फिनिटिव हो गया, नाम इसका इन्फिनिटिव है, काम क्या है, तो इस वर्ब को मॉडिफाई करना। अब मुझे बताइए आप, जो इंक्लूड कर रहे हैं हम विजिट में, क्यों कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, सिलेक्ट फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल, वेजिटेबल आपका नाउन है, और वेजिटेबल में फ्रेश क्या है, तो एडजेक्टिव है, क्योंकि वेजिटेबल कैसे हैं, फ्रेश वेजिटेबल है ना। इसीलिए आपका ये इस जो वेजिटेबल के लिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्योंकि सब्जियों का ताज़ा होना, ये इसकी एक क्वालिटी है, इसकी विशेषता है, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है, इसीलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड्स एमिना एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स विल हेड बैक टू देयर किचन टू कुक अ स्पेशल फैमिली रेसिपी। दैट्स में क्या छिपा हुआ है, इसमें हैज छिपा हुआ है, दैट हैज बीन पास्ड डाउन फॉर जनरेशंस, ठीक है जी। चलिए, आफ्टरवर्ड्स यानी होता है के बाद, के बाद इसका पार्ट ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, के बाद। ओके, एमिना, अमीना या एमिना, एंड यानी कि और, हर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उसके दादा दादी, विल हेड, अब देखिए यहाँ पे हेड जो है आपकी, इट इज़ अ वर्ब एक्चुअली, हेड मीन्स होता है आगे बढ़ना, है ना, की ओर बढ़ना, और विल प्लस V1 दे रखा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, जाएंगे, जाएंगी, इस तरह से। तो विल हेड यानी कि जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बैक टू दियर किचन, है ना, बैक मतलब वापस, टू दियर किचन उनके किचन की तरफ, उनकी रसोई मतलब किचन में रसोई, रसोई की तरफ या की ओर। किस लिए जाएंगे, टू कुक, कुक करने के लिए, यानी कि टू कुक यानी कि बनाने के लिए, कुक में बनाना, कुछ कुछ भी बनाना, पकाना, है ना, पकाना कहते हैं एक्चुअली, तो पकाने के लिए, क्या पकाने के लिए, ए स्पेशल फैमिली रेसिपी, ए यानी कि एक, स्पेशल मीन्स, स्पेशल होता है कुछ अलग, है ना, कुछ विशिष्ट, है ना, ऐसा, एक स्पेशल फैमिली यानी कि पारिवारिक, रेसिपी यानी कि विधि, नुस्खा, जिसे आप लोग नुस्खा भी कहते हैं और लोग, विधि। दैट हैज बीन, देखिए यहाँ पे दैट्स में, दैट्स के दो कॉटन फॉर्म होते हैं, फुल फॉर्म, एक तो दैट इज होता है, एक दैट हैज होता है, बट हमें बीन दिया है तो यहाँ पे हैज कहेंगे इसको हम, दैट हैज बीन, है ना, दैट यानी कि जो कि, ओके। अब देखो यहाँ पे हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है जी, उसका स्ट्रक्चर है ये, ध्यान रखिएगा। जो कि अब देखो यहाँ पे एक और अच्छा सा मतलब स्ट्रक्चर है, एक फ्रेजल वर्ब भी यूज की गई है, पास समथिंग डाउन, एक फ्रेजल वर्ब होती है पास समथिंग डाउन, कि मतलब किसी चीज़ को पास करना, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने से छोटों को कुछ सिखाना, या कुछ टीच करना, कुछ सिखाना, या तो कुछ कुछ उनको पढ़ाना, उससे हम कहिए एक प्रकार से फ्रेजल वर्ब होती है पास समथिंग डाउन, इसीलिए यहाँ पे पास्ड समथिंग डाउन, पास डाउन दिया हुआ है, ठीक है। और किसके लिए कहा गया पास, यहाँ पे क्या चीज़ है जो हम पास कर रहे हैं, हम रेसिपी पास कर रहे हैं, क्योंकि ना इसीलिए, तो जो कि सिखाई जा रही है, जो कि सिखाई सिखाई गई है, सॉरी माफ कीजिएगा, सिखाई गई है, फोर जनरेशंस, है ना, तो दशकों से, है ना, दशकों से, ठीक है।
जनरेशन में होता है दशक या पीढ़ियों से कह सकते हो आप, चलो ये भी कह सकते हो, पीढ़ियों से बातें की है, ठीक है, पीढ़ियों से भी कह सकते हो आप, जो चाहो, ठीक है। आइए फिर से देखते हैं। तो आफ्टरवर्ड्स यानी के बाद, अमीना यानी कि एमीना, एंड यानी कि और, हर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उसके दादा दादी, विल हेड यानी कि जाएंगे, है ना, बैक यानी कि वापस, टू देयर किचन उनके किचन यानी कि रसोई की ओर, टू कुक यानी पकाने के लिए, क्या, एक स्पेशल पारिवारिक विधि नुस्खा, ओके, दैट हैज बीन पास डाउन फॉर जनरेशन, पास समथिंग डाउन, इसका मतलब होता है कि अपने से छोटों को कुछ सिखाना या बताना, तो जो कि सिखाई गई है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट की बात हो गई, काम हो चुका है, गई है, फॉर जनरेशन्स, पीढ़ियों से, ठीक है, फॉर जनरेशन की पीढ़ियों से, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। आफ्टरवर्ड्स जो होता है ये आपका एडवर्ब है और ये पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। एडवर्ब का काम होता है किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करना, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, किसी वर्ब को करना, कंजक्शन को भी कर देता है, इंटरजेक्शन को भी कर देता है और पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आफ्टरवर्ड्स यानी के बाद, एमीना जो कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो प्रॉपर नाउन हो गया, एंड यानी कि और, हर ग्रैंड पेरेंट्स में हर पजेसिव एडजेक्टिव है, ग्रैंड पेरेंट्स आपका अगेन नाउन हो गया ये, ठीक है। विल प्लस वी वन यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, विल एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, हेड आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, हेड के साथ बैक लगा हुआ है, टू प्रीपोजिशन है, देयर किचन में देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, किचन आपका नाउन है। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये एक प्रकार से नाउन ही होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, अपने आगे के नाउन पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये एक प्रकार से प्रोनाउन ही होता है, पर अगर इसके बाद, और इसका काम होता है कि अपने आगे आने वाले नाउन पर पजेशन बताना, यानी कि अधिकार बताना, है ना। और जैसे कि देयर दिया हुआ है तो देयर का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो देयर्स होता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया हुआ है दोस्त, और जब नाउन दिया है तो उसको हम प्रोनाउन नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही नाउन की रिपीटेशन को रोकना है, इसीलिए। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया आपका, किचन नाउन हो गया। टू अगेन आपका प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ पे टू प्लस वी वन का कॉन्सेप्ट है जो कि एक यानी कि इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है ये पूरा, ये आपका टू प्लस वी वन है, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव, क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इसका नाम तो इन्फिनिटी हो गया, पर इसके भी कई काम होते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, यानी कि नाउन की तरह व्यवहार करना, एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करना, एडवर्ब की तरह व्यवहार करना, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसे मालूम पड़ा मुझे, क्योंकि जो मेन वर्ब है ना हेड, ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो एमीना और उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्यों हेड किए किचन की तरफ, क्या करने के लिए, कुक करने के लिए, यानी कि वो इस एक्शन के रीज़न को बता रहा है, इसीलिए ये आपका एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। नाम इन्फिनिटिव है बट काम है इस सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम करना, ठीक है। ए आर्टिकल स्पेशल जो है इस फैमिली रेसिपी के लिए क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जो फैमिली रेसिपी कैसी है वो स्पेशल फैमिली रेसिपी है। भाई हम कॉमन फैमिली रेसिपी की बात नहीं कर रहे हैं, एक स्पेशल फैमिली जो मतलब की बात कर रहे हैं, इसीलिए स्पेशल होना फैमिली रेसिपी का इसकी विशेषता है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया इस फैमिली रेसिपी के लिए। दैट हैज, इसमें क्या है, दैट्स का मतलब क्या है इसका, इसमें दैट हैज छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, दैट प्लस हैज कह सकते हो आप, ठीक है। तो दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो कि यूज किया गया है इस फैमिली रेसिपी के लिए, है ना। ओके, हैज हेल्पिंग वर्ब, बीन इसके लिए यूज की गई है पैसिव वॉइस में, पास्ट जो है वर्ब हो गई, ठीक है, पास डाउन एक्चुअली पूरी फ्रेजल वर्ब हो गई, माफ कीजिएगा, फोर आपका प्रीपोजिशन, और जनरेशन जो है अगेन आपका नाउन हो गया ये, ठीक है जी। चलिए आगे। अमीना एगरली अवेट्स द जर्नी एंड द थॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद हर ग्रैंड पेरेंट्स वार्म्स हर हार्ट, ठीक है। चलिए, तो अमीना एगरली अवेट्स द जर्नी, तो अवेट्स, ओके देखते हैं, अमीना, अमीना या अमीना, एगरली यानी कि उत्सुकता से, उत्सुकता से, अवेट्स यानी कि इंतजार कर रही, इंतजार करती है,
द जर्नी यानी कि यात्रा, ठीक है, एंड यानी कि और, द थॉट ऑफ क्वालिटी टाइम, द आर्टिकल थॉट मतलब विचार, ऑफ यानी का, किसका विचार, किसका विचार, तो क्वालिटी टाइम का यानी कि अच्छे समय का, अच्छे समय का, विद यानी कि के साथ, हर ग्रैंड पेरेंट्स उसके दादा दादी के साथ, है ना, उसके दादा दादी के साथ, वार्म्स हर हार्ट, वार्म्स में होता है कि गर्म कर देना, भर देना, है ना, या तो क्या होता है खुश कर देना, एक्चुअली वार्म्स समबडीज हार्ट, इसका मतलब होता है कि दिल को खुश कर देना, है ना, तो हम कहेंगे खुश कर देता है, खुश करता है, हर यानी कि उसका दिल, ठीक है जी। अब मैंने करता है क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वार्म जो वर्ब होती है उसमें एस लगा ना, वार्म्स लगा हुआ है इसीलिए, एस या एस लगा हुआ है इसीलिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया जिसमें ता है और ती है कैसे स्ट्रक्चर आता है, इसीलिए मैंने खुश करता है उसके दिल को या उसके हार्ट को, ठीक है। चलिए, द वीकेंड, सॉरी इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो अमीना एगरली अवेट्स द जर्नी, तो पहले आप वर्ब देखिए, वर्ब है यहाँ पे अवेट्स, जिसका मतलब होता है इंतजार करना। अब किस तरह इंतजार कर रही है, तो एगरली इंतजार कर रही है, किस तरह कर रही है इंतजार, एगरली इंतजार कर रही है, ओके। हाउ शी इज अवेटिंग, शी इज अवेटिंग एगरली, तो ये एगरली जो है इस अवेट्स को मॉडिफाई कर रहा है जो कि एक वर्ब है, और जो किसी वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें उसे हम कहते हैं एडवर्ब, तो इस तरह से ये आपका एडवर्ब हो गया एगरली, ठीक है जी। चलिए, जर्नी, जर्नी आपकी यात्रा जो कि नाउन होती है, एंड थॉट, थॉट भी नाउन होता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, एंड जो कंजक्शन होता है वो अपने दोनों ओर समान पार्ट ऑफ स्पीच को लेता है, तो यदि ये नाउन है तो ये भी नाउन होगा 100%, कोई दो राय नहीं है। ऑफ आपका प्रीपोजिशन, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम जो है कंपाउंड नाउन है यानी कि एक अच्छा समय, ठीक है जी। विद आपका ये दिस बिकम्स प्रीपोजिशन, हर ग्रैंड पेरेंट्स में हर आपका पजेसिव एडजेक्टिव, ग्रैंड पेरेंट्स अगेन नाउन, वार्म्स ये इस क्लॉज के लिए जो दूसरा उपवाक है इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। हर यानी कि उसका जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, हार्ट यानी कि दिल जो कहते हो आप लोग, दिल या तो हृदय कहते हो आप लोग, ठीक है, वो हो गया। चलिए, लास्ट, जिसका लास्ट देखते हैं लाइन, द वीकेंड अहेड promises to be filled with cherished moment and delicious homemade food, ठीक है। द वीकेंड अहेड promises, क्या लिखा हुआ है, द वीकेंड अहेड promises to be filled with cherished moment and delicious homemade food, तो द वीकेंड अहेड यानी कि अहेड यानी कि आने वाला, वीकेंड यानी कि सप्ताह, ठीक है, तो सप्ताहांत, तो जो सप्ताहांत है, अहेड यानी कि आने वाला। अब देखिए, प्रोमिसेस लिखा है, एक्चुअली प्रॉमिस वर्ब होती है जिसका मतलब होता है वचन देना या वादा करना, क्योंकि यहाँ पे एस या यस लगा हुआ है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, यानी कि ता है, ती है, ते है, तो आने वाला जो सप्ताहांत है वो क्या करता है, वो वादा करता है, क्या करता है, वो वादा करता है, किस चीज़ का वादा करता है, वो वादा करता है किस चीज़ का, टू बी फिल्ड, भरे होने का, क्या होने का, भरे होने का, भरे होने का, और किससे भरे होने का, विद यानी किससे, किससे, चेरिस्ड मोमेंट से, चेरिश का मतलब क्या होता है, आकर्षक, क्या होता है, यादगार, आकर्षक कह सकते हो आप। एक्चुअली चेरिश एक वर्ब होती है और ये उसी से बना हुआ है चेरिस्ड, जो कि आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ नाम इसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, बट काम क्या है, इस मोमेंट के लिए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मोमेंट कैसा है, चेरिस्ड है, ठीक है, यानी कि यादगार है, आकर्षक है, समझ गए।
यादगार मोमेंट मतलब पल, किससे भरे होने का, तो यादगार पलों से, एंड और डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, क्या होता है, स्वादिष्ट, होममेड यानी कि घर के बने, बने, फूड यानी कि खाने, खाना, आप कीजिएगा खाना। ठीक है, तो जो आने वाला सप्ताहांत है, जो वीकेंड है, वो वादा करता है कि वो भरा होगा किससे, यादगार पलों से यानी चेरिश्ड मोमेंट से, एंड यानी कि और डेलिशियस होममेड फूड से, स्वादिष्ट घर के बने खाना से। ठीक है, तो यहाँ पे वीकेंड अगेन नाउन हो गया, अहेड आपका, ये आपका जो ये माफ कीजिएगा प्रीपोजिशन हो गया, प्रॉमिस जो है ये वर्ब हो गई इसकी। ठीक है, टू बी फिल्ड, ठीक है, ये आपका जो ये इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिट जो होता है, ये उसी, ये पास्ट फॉर्म में, सॉरी माफ कीजिएगा, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है इन्फिनिटिव, टू फिल, है ना, जो इन्फिनिटिव होता है ना आपका टू फिल जो आपका इन्फिनिटिव होता है ना, भरे होना, ये उसी का पास्ट फॉर्म है। जैसे कि ये मान लो इन्फिनिटिव का पास्ट बनाओगे तो हम वहाँ पे बी का प्रयोग करते हैं, और ये थर्ड फॉर्म में वर्ब आ जाएगी, तो टू प्लस बी प्लस फिल्ड, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो टू बी फिल्ड हो गया इसीलिए। ठीक है, विद से किससे, चेरिस्ड मोमेंट से, चेरिश क्या हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, नाम पास्ट पार्टिसिपल है, काम है इस मोमेंट जो नाउन है इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, एंड और जो कंजक्शन हो गया डिलीशियस, अगेन आपका एडजेक्टिव हो गया। मैंने क्या कहा था, जब भी आप एंड का प्रयोग करोगे तो कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच लेता है, तो ये अगर आपका एडजेक्टिव तो ये भी एडजेक्टिव, ये नाउन तो ये भी नाउन, और फूड तो नाउन होता ही है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, एंड हाउ वाज द स्टाइल ऑफ टीचिंग, आप लोग को पक्का करिएगा, बताइएगा कमेंट में। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ, एंड आई कैन ब्रिंग न्यू कंटेंट फॉर यू, क्योंकि वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, तब तक के लिए आप लोग देखिए वीडियो को, कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट।